चलिए तो हम लोग फिर से लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है क्या है, तो सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है, इधर बोलूं मैं सोल्यूशन विच फॉलो, लिख भी दे रहा हूं मैं, सोल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ, सोल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। सिंपल सी एक लाइन, बस इतना पहले सीखिए फिर आगे देखते हैं। तो राउल्स लॉ, अब ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन को अच्छे से सीखिएगा। जब हम भी एग्जाम्पल करेंगे उसी में क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है, तो सिंपल से एक देखो, सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ, ठीक है ना। आर कॉल्ड, जो भी सॉल्यूशन रहेगा आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या हो गया तुम्हारा, आइडियल सॉल्यूशन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब आपको समझता होगा, है ना। इसके उल्टा अगर कुछ बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, ठीक ना। एंड वाइस वर्सा, यानी जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब देखना ध्यान से, जैसे मान लो आपसे बोले कि सॉल्यूशन में कुछ न्यूमेरिकल दे दे आपको, है ना, सोल्यूट सॉल्वेंट दे दे, ऑब्जर्व प्रेशर दे दे, तो कैसे हम लोग कोई सॉल्यूशन को पहचानते हैं कि सॉल्यूशन तुम्हारा आइडियल है कि सॉल्यूशन तुम्हारा नॉन आइडियल है। तो देखो ध्यान से क्या होता है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक ना, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, इसकी कहानी थोड़ा यहाँ देखो ध्यान से। तो आप क्या करिएगा, आइडियल सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो आपको सॉल्यूशन का ऑब्जर्व प्रेशर दिया रहेगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है अपने पास, लिक्विड सॉल्यूशन लिया मैंने और लिक्विड सॉल्यूशन का हमने प्रेशर निकाला, और प्रेशर कौन सा, ऑब्जर्व वैल्यू, और हमने क्या किया, उसी सॉल्यूशन का प्रेशर निकाला सॉल्यूशन, और उसी सॉल्यूशन के प्रेशर को थ्योरेटिकली भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखना ध्यान से, तो जो लिक्विड सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, ठीक ना, उस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी कि उस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, ऑब्जर्व वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू आपस में अगर सेम हो जाए तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक ना। एक बात और जरा ध्यान से देखो, मैंने लिखा सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ अगर तुम्हें याद हो तो पहली लाइन यही लिख रखी है मैंने, राउल्स लॉ वैलिड किसके लिए होता है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, कि आप जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हमें लिक्विड सॉल्यूशन का ऑब्जर्व प्रेशर और लिक्विड सॉल्यूशन का थ्योरेटिकल प्रेशर आपस में कंपेयर कर लेना है। अब कंपेयर करोगे तो दो नंबर्स हैं, या तो डेटा सेम होगा या तो डेटा अलग अलग। तो दोनों डाटा अगर सेम हो गए तो आइडियल, और दोनों प्रेशर अगर डिफरेंट हो गए तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। तो यहाँ साइड में ध्यान से देखना, अब मैं नॉन आइडियल की कंडीशन लिखता हूँ। तो फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये तो आइडियल की कहानी है, और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं इसको जरा हम लोग देखते हैं। नॉन आइडियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक बात तो आपको मिल ही गई होगी, देखो, ठीक ना। आइडियल के लिए ये है, तो नॉन आइडियल में ऑब्जर्व प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्जर्व प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, कभी भी ऑब्जर्व प्रेशर, कभी भी थ्योरेटिकल प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के सेम नहीं होगा। तो यानी नॉन आइडियल के लिए कंडीशन क्या हो गई कि जो सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, प्रेशर सॉल्यूशन, उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है, ठीक ना, ये कभी भी सेम नहीं होगी प्रेशर सॉल्यूशन, ठीक है ना, प्रेशर सॉल्यूशन की थ्योरेटिकल वैल्यू से। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखना ध्यान से, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है फिर ये कितने टाइप का हो जाएगा। अब देखो ये डेटा नॉट इक्वल का साइन लगा है, तो हो सकता है कोई एक डेटा बड़ा हो और कोई एक डेटा छोटा हो। तो दो ही कंडीशन यहाँ से देखो पॉसिबिलिटी अपने पास है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो तुम्हारा प्रेशर सॉल्यूशन है, ठीक ना, प्रेशर सॉल्यूशन, इसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है, इसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है उस सॉल्यूशन के प्रेशर सॉल्यूशन, ठीक ना, उसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है इसके सेम हो जाएगा, ठीक है ना, या इससे, अभी देखो सेम तो हो गया था, प्रेशर ऑब्जर्व सॉल्यूशन तुम्हारा बड़ा हो जाए। या दूसरी कंडीशन जैसे देखो क्या होगा कि जो प्रेशर आपका सॉल्यूशन का है उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है, ठीक ना, प्रेशर सॉल्यूशन की जो ऑब्जर्व वैल्यू है ये क्या हो जाए, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है सॉल्यूशन की, प्रेशर सॉल्यूशन, इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है इससे छोटा हो जाए।
तो देखो ऑब्जर्व सोल्यूशन प्रेशर और थ्योरेटिकल सोल्यूशन प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन अगर सेम है तो आइडियल सोल्यूशन, और अगर सेम नहीं है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल में दो टाइप, लिक्विड सोल्यूशन ऐसा है जिसका ऑब्जर्व सोल्यूशन प्रेशर थ्योरेटिकल सोल्यूशन प्रेशर से बड़ा हो जाए, ठीक ना, या ऑब्जर्व सोल्यूशन प्रेशर थ्योरेटिकल सोल्यूशन प्रेशर से छोटा हो जाए। तो ऐसा सोल्यूशन जिसका ऑब्जर्व प्रेशर सोल्यूशन थ्योरेटिकल से बड़ा होता है, ये सोल्यूशन क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करता है। ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, राउल्स लॉ से डेविएट करेगा, और डेविएशन दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन या तो नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना पहला चीज कि अगर तुमसे पूछे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ और दूसरा देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब ऑब्जर्व सोल्यूशन थ्योरेटिकल सोल्यूशन प्रेशर से कम हो जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना आइडियल और नॉन आइडियल की कहानी। अब हमें क्या करना है, इसकी एग्जांपल, इसकी कंडीशंस, ये सब चीजों को डिस्कस करना है। एक बार मैं थोड़ा फिर से रिवाइज मार दूं। सोल्यूशन विच, अब सोल्यूशन जैसे बोलूं राउल्स लॉ जोड़ा, राउल्स लॉ जोड़ने के बाद दिमाग में तुरंत एंट्री मारी अपने दिमाग में कि लिक्विड सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ आर कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन एंड वाइस वर्सा। तो आइडियल के लिए कहानी क्या है, ऑब्जर्व सोल्यूशन प्रेशर थ्योरेटिकल के बराबर होना चाहिए। तो आइडियल और ऑब्जर्व सोल्यूशन प्रेशर अगर थ्योरेटिकल के बराबर नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ऑब्जर्व सोल्यूशन प्रेशर, ठीक है ना, थ्योरेटिकल सोल्यूशन प्रेशर से बड़ा होता है, और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ऑब्जर्व सोल्यूशन प्रेशर थ्योरेटिकल सोल्यूशन प्रेशर से कम होता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन किन किन कंडीशंस में बनते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस होती है, और इनके अलग अलग एग्जांपल क्या क्या हैं, ठीक है।